केजरीवाल ने दिल्ली का खजाना खाली कर दिया है। दिल्ली का हाल कुछ दिनों में बेहाल होने वाला है। सरकार के हालात ऐसे हो गए हैं कि केजरीवाल के पास सरकारी कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अधिकारी, किसी को सैलरी देने का पैसा नहीं बचा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आरोप लगा रही है देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। दरअसल दिल्ली बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। जी हां, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा उठाते हुए ये कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में पिछले 2 महीने से कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। इसके साथ सफाई कर्मचारियों को सिर्फ 2000 रुपये ही तनख्वाह दी जा रही है। मोहल्ला क्लिनिक का खर्चा भी डॉक्टर अपनी जेब से भर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक में बैठे डॉक्टर्स को पैसे ही नहीं दिए जा रहे हैं। बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अरविंद केजरीवाल कूदते हैं, करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर अपना चेहरा चमकाते हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को सैलरी तक नहीं दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगा दिए कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को कंगाल कर दिया है। वीरेंद्र सचदेवा का बयान सुनिए और फिर विपक्षी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी किस तरह केजरीवाल को घेर रहे हैं वो भी सुनिए। कि पिछले 2 महीने से मोहल्ला क्लिनिक में एक भी टेस्ट नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 महीने से मोहल्ला क्लिनिक में एक भी टेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि टेस्ट करने के लिए जो लैब्स अपॉइंट की गई हैं उनको पेमेंट नहीं दी जा रही है और भुगतान ना होने से उन लैब्स ने टेस्ट करने से बंद कर दिया है, मना कर दिया है। लेकिन क्योंकि इनको तो घोषणा करनी है, जब 212 टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप 450 टेस्ट कैसे करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की कि मोहल्ला क्लिनिक्स में 448 टेस्ट होंगे और ये भी कहा गया कि अभी 212 टेस्ट हो रहे हैं। अध्यक्ष जी ने यह भी आपको बताया है कि पिछले 2 महीने से मोहल्ला क्लिनिक्स में टेस्ट बंद है। इसके अलावा आप देखिए कि मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर और जो बाकी स्टाफ है, पिछले 3 महीने से उनका वेतन नहीं दिया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी और आज हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में जो सफाई कर्मचारी कार्य करता है उसकी सैलरी केवल 2000 रुपया है और पिछले 3 महीने से सफाई कर्मचारी को 2000 रुपया जो उसका वेतन है वह भी नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हम दिल्ली में सभी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हैं, उन सभी को 18,000 रुपया हर महीने न्यूनतम वेतन उपलब्ध करा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल बताएं कि मोहल्ला क्लिनिक्स में केवल सफाई कर्मचारियों को आप 2000 रुपया वेतन दे रहे हैं और वह भी 3 महीने से उनको उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब, सारी मोहल्ला क्लिनिक्स में आप जाइए, जब लोग वहां जाते हैं तो डॉक्टर्स के साथ उनका झगड़ा हो रहा है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक्स में ना दवाई है, ना टेस्ट हो पा रहा है, ना साफ सफाई की कोई व्यवस्था है और जो डॉक्टर या जो दूसरा अन्य स्टाफ है वह ड्यूटी पे इसलिए नहीं आ रहा है कि उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। यदि डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक में है तो उसके साथ लोग झगड़ा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से आज हम सवाल कर रहे हैं कि आप 448 टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक्स में पिछले 2 महीने से अगर एक भी टेस्ट हुआ है या 3 महीने से आपने किसी डॉक्टर या जो बाकी स्टाफ की सैलरी दी है, या जो एलिगेशन आज अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हम मीडिया के समक्ष लगा रहे हैं, मैं अरविंद केजरीवाल से जरूर यह उम्मीद करूंगा कि वो जरूर हमारे इन आरोपों का
जवाब दे। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलना बंद करें। उन्होंने दिल्ली सरकार को पूरी तरह से कंगाल बना दिया है। उनके पास अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन देने के लिए भी पैसा बचा नहीं है। हम बार बार कह चुके हैं कि 58,000 करोड़ रुपए का घाटा जल बोर्ड में है, कई हजार करोड़ रुपए का घाटा डीटीसी में है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को पूरी तरह से कंगाल बना दिया है। सुना आपने, दिल्ली बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये कहा गया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पिछले 2 महीने से कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। जबकि आपको याद हो 13 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल और पोली क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक में 212 तरह के टेस्ट होते हैं। लेकिन 1 जनवरी से दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए, बड़ा तोहफा देते हुए 450 रुपए के टेस्ट वहां पर मुफ्त कराने का ऐलान किया था। आपको दिखाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट। केजरीवाल ने पीटीआई के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, सभी को अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करना, चाहे किसी भी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, हमारा मिशन है। हेल्थ केयर महंगा हो गया है, बहुत से लोग निजी स्वास्थ्य सेवा का खर्च नहीं उठा सकते। इस कदम से ऐसे सभी लोगों को मदद मिलेगी। तो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल 450 के टेस्ट मुफ्त कराने की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी केजरीवाल पर आरोप लगा रही है कि बीते 2 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। हालांकि अभी तक इस पर केजरीवाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के इस खुलासे ने दिल्ली की जनता को हैरान जरूर कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज को।